हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता पढ़ेंगे। इस कविता द्वारा कवि ने परोपकार, उदारता, सहानुभूति, दया आदि गुणों का पाठ पढ़ाया है। कवि कहते हैं कि एक सच्चा मनुष्य होने के लिए उसमें दूसरों के प्रति परोपकार की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। आइए कविता पढ़ते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं कि विचार लो, अपने मन में यह समझ लो कि तुम मरणशील हो, नाशवान हो, नश्वर हो और मृत्यु का भय अपने मन में न आने दो। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन इस संसार में इस प्रकार का जीवन जीते हुए मरो कि सारा संसार मरने के बाद भी तुम्हें याद रखे कि याद जो करे सभी। अपना नाम इस संसार में अमर कर जाओ। ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करो कि सारा संसार तुम्हें याद रखे। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि ने कहा है सुमृत्यु। सुमृत्यु का अर्थ है गौरवशाली मृत्यु, अच्छी मृत्यु, अच्छे काम करते हुए मरना। हुई न यो सुमृत्यु, अब यदि ऐसी मृत्यु नहीं मिली, अच्छे काम करके नहीं मरे, तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा का अर्थ है व्यर्थ, मरना भी व्यर्थ और जीवन जो है वो भी व्यर्थ। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आपके लिए का अर्थ है स्वयं के लिए। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, जो स्वार्थी नहीं होता, जो परोपकारी होता है, वो कभी इस संसार में मरता नहीं है। उसका नाम इस संसार में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मरने के बाद भी दुनिया उसे याद रखती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यहाँ कवि कहते हैं कि आप ही चले, ऐसा जो व्यवहार है, अपना खाना खुद खाए, अपने लिए जिए, स्वार्थी जीवन जिए, ऐसी प्रवृत्ति तो किसकी होती है? पशुओं की होती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, अपने लिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए पूरा जीवन निकाल दे। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मानव वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर दे। यहाँ मर्त्य का अर्थ है नाशवान, मरणशील। सुमृत्यु का अर्थ है गौरवशाली मृत्यु। वृथा का अर्थ है व्यर्थ। आपके लिए का अर्थ है अपने आप के लिए, अर्थात खुद के लिए, स्वार्थ के लिए। पशु प्रवृत्ति का अर्थ है पशुओं जैसा स्वभाव। आगे है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती विद्या की देवी होती है। यहाँ पर सरस्वती पुस्तकों के लिए कहा गया है। कवि कहते हैं कि ऐसे ही महान लोगों की जो परोपकारी होते हैं, जिनके मन में मनुष्यता की भावना होती है, ऐसे ही उदार लोगों की सरस्वती अर्थात पुस्तकों में वर्णन मिलता है। पुस्तकें ऐसे ही उदार लोगों का वर्णन करती हैं। हम पुस्तकों में ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और धरती भी ऐसे उदार महान लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। धरती उनकी आभारी होती है। कृतार्थ का अर्थ है थैंकफुल, आभारी। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, और ऐसे ही उदार लोगों की सदा हमेशा सजीव जीवित कीर्ति, दैट मीन्स उनका नाम हमेशा इस संसार में अमर रहता है, चारों ओर गूंजता रहता है। सारी दुनिया उन्हें याद रखती है, याद करती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और सारा संसार ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान करता है। पूजता अर्थात उनका बड़ा आदर सम्मान करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव
अखंड मतलब जो कभी टूटे ना, और आत्मभाव का मतलब है अपनापन। दैट मीन्स ऐसे व्यक्ति सबको अपना मानते हैं, सभी लोगों को अपना मानते हैं, सारे संसार में अपनेपन की भावना फैलाते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, असीम का अर्थ है अनंत, अनंत विश्व में ऐसे लोग आत्मभाव अर्थात अपनेपन की भावना फैलाते हैं, और वही सच्चा मानव है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। शब्दों के अर्थ हैं सरस्वती विद्या की देवी, धरा धरती, कृतार्थ आभारी, सजीव जीवित, कीर्ति नाम, समस्त सारी, सृष्टि विश्व, आत्मभाव अपनापन, अखंड जो कभी न टूटे, और असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत। आगे की पंक्तियों में कवि ने कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण द्वारा हमें परमार्थ का पाठ पढ़ाया है। वे महान व्यक्ति हैं राजा रंतिदेव, दधीचि ऋषि, कुशीनर क्षितिज और दानवीर कर्ण। पहली पंक्ति है, क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। एक बार राजा रंतिदेव के राज्य में अकाल पड़ गया था। सब भूख से व्याकुल थे, यहाँ तक कि अन्न भंडार जो थे राज्य के वो सभी खत्म हो गए थे। राज परिवार ने पूरा अन्न का त्याग कर दिया, लेकिन जब 48 दिनों के बाद राजा के हाथ में भोजन का थाल आया, तब उनके सामने एक भूखा, एक प्यासा, एक ब्राह्मण और एक कुत्ता आ गया। ये देखकर उन्होंने वह भोजन भी उनको दे दिया। दूसरा उदाहरण तो यहाँ कहते हैं कवि कि क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। भूख से व्याकुल, क्षुधार्त का अर्थ है भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल राजा रंतिदेव ने दिया करस्थ, हाथों में आया हुआ थाल भी दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और ऋषि दधीचि ने दूसरों की भलाई के लिए अपना कंकाल तक दे दिया। क्यों? एक बार देवताओं में और असुरों में युद्ध हो रहा था, देवता लोग हारने लगे, तब वो दधीचि ऋषि के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता था कि दधीचि ऋषि के कंकाल से, उनकी हड्डियों से बने अस्त्र से ही असुरों की, मेनली वृत्रासुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया जा सकता है। तो दधीचि ऋषि ने तुरंत अपना जो है अपने प्राण त्याग दिए और अपना अस्थि जाल उनको दे दिया। तथा दधीचि ने, ऋषि दधीचि ने दिया, परार्थ का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए, अस्थि जाल का अर्थ है कंकाल। तीसरे उदाहरण में है, उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। राजा क्षितिज ने अपने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा करने के लिए, कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का स्वमास, अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया। और चौथा उदाहरण है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण को सभी जानते हैं। उन्हें पता था कि यदि उनके शरीर का चर्म, जिसके जो उन्हें जन्मजात मिला था, वो कवच यदि वो किसी को दे देंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानते हुए भी उन्होंने अपने शरीर का चर्म दान कर दिया। सहर्ष, खुशी खुशी वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दे दिया। आगे कवि कहते हैं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे। कवि ने इस देह को, इस शरीर को अनित्य कहा है। अनित्य का अर्थ है जो नश्वर है, जो नाशवान है, मरणशील है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। और जीव मतलब आत्मा जो है वो अनादि है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा है वो अमर है, वो हमेशा रहने वाली है। इसलिए अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि जीव है, उसको इस बात का डर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
अर्थात सच्चा मानव वही है जो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे दे। शब्दों के अर्थ है, शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से व्याकुल, करस्थ का अर्थ है हाथ में आया हुआ, परार्थ दूसरों की भलाई के लिए, अस्थिजाल कंकाल, स्वमांस अपने शरीर का मांस, चर्म चमड़ा यहाँ स्किन के लिए यूज किया है, सहर्ष खुशी खुशी, अनित्य अनित्य का अर्थ है नश्वर, अनादि का अर्थ है जो हमेशा रहने वाला है, और जीव का अर्थ है आत्मा। आगे है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति का अर्थ है सह अनुभूति, दूसरों के दुख को एहसास करने का भाव। कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, करुणा दया की भावना चाहिए, महाविभूति है यही। इंसान में ये भावना होनी चाहिए और यही महाविभूति है, सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, और वशीकृता का अर्थ है वश में की हुई, और मही का अर्थ है धरती। धरती भी ऐसे लोगों के, कैसे लोगों के, जिनके मन में सहानुभूति की भावना होती है, करुणा दया की भावना होती है, धरती भी ऐसे लोगों के वश में होती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद अर्थात विरोध में चलने वाली बातें। विरोध, महात्मा बुद्ध के जो विरोधी लोग थे, जो विरोध करते थे, विरोध में चलने वाली बातें थी, वे सभी महात्मा बुद्ध की दया करुणा की भावना, उनके जो विचार थे दया करुणा से संबंधित, उन सभी के आगे नतमस्तक हो गए और वे सभी उनके आगे झुक गए, वे उनके अनुयायी बन गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत वो सभी जो पर्टिकुलर लोग थे जो उनका विरोध करते थे, वो विनम्रता के साथ, विनीत का अर्थ है विनम्र होकर, उनके सामने झुक गए, उनके अनुयायी बन गए, उनके फॉलोअर्स बन गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करने वाला। कवि कहते हैं आहा सच्चा उदार वही व्यक्ति, सच्चा काइंड व्यक्ति इस धरती पर वही है जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की भलाई का कार्य करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। शब्दों के अर्थ हैं सहानुभूति, करुणा दया या दूसरों के दुख को एहसास करने की भावना, महाविभूति सबसे बड़ी पूंजी, वशीकृता वश में की हुई, मही धरती, विरुद्धवाद विरुद्ध में चलने वाली बात, विरोध में चलने वाली बातें, लोकवर्ग लोकवर्ग का अर्थ है लोग, एक समूह के लोग, विनीत विनम्र, परोपकार दूसरों की भलाई। आशा है यहाँ तक की कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे की कविता हम अगले वीडियो में करेंगे। इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।